श्री राधे श्री राधे श्री राधे। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। ओम नमो भगवते रासमंडलेशाय स्वाहा। ओम तत्सत् ब्रह्मणे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबरादरुण बिंब फलादरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव सेव्यश्च गुरुस्त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। मत्कर्म कृन् मत्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव। अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। आज इस व्याख्यान माला का 17वां पुष्प भगवान की सेवा में अर्पित है। आज का विषय है भक्ति के भाव। अब तक हमारे बहुत से कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। इससे पूर्व मूर्ति पूजा के विषय में कुछ चर्चा की गई थी। कई लोगों ने ऐसा भी कहा है कि वेदों में मूर्ति पूजा नहीं है, तो ऐसा नहीं है। कल्याण पढ़नी चाहिए। कल्याण में सब कुछ आ जाता है, मासिक भी आता है, विशेषांक भी आता है और उनके अन्य अंक भी निकले हुए हैं। गीता प्रेस का समस्त साहित्य पवित्र करने वाला है, भगवान की प्राप्ति करवाने वाला है। तो कल्याण के एक अंक में मैंने स्वयं पढ़ा है कि वेदों का श्लोक है कि मूर्ति हंसती भी है, रोती भी है, खाती भी है, पीती भी है और उससे स्वेद यानी पसीना इत्यादि भी देखा जाता है। तो किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। मूर्ति पूजा परम वैज्ञानिक है, वेद सम्मत है। तो निश्चित रूप से जो साकार की उपासना करते हैं उनको करनी चाहिए। बहुत से अब अज्ञानवश ये भी कह देते हैं कि वेदों में कृष्ण का नाम नहीं है, तो गुरुदेव का जो हंसनादिनी भाष्य मैंने आपको बता रखा है वो पढ़ना चाहिए। ऋग्वेद में भगवान कृष्ण का नाम है। फिर मैंने बताया कि ये देववाणी होने से
आम जनता का विषय नहीं है। वो बेचारे ढूंढते हैं अपने तरीके से, कुछ तथ्य ले आते हैं, एक दो तथ्य ले लिए, समग्रता उनको प्राप्त नहीं होती है। तो शिव नाम से, विष्णु नाम से भी भगवान का ही अभिप्राय है, वो एक ही बात है। फिर भी वेदों का ही जो अंतिम भाग है वो वेदांत है, उपनिषद कहा जाता है। तो गोपाल तापनीयोपनिषद भी है, राधोपनिषद भी है, सीतोपनिषद भी है, रामोपनिषद भी है। सारे राम, सीता, राधा, कृष्ण सब वेदों में है, तो कहीं कोई असमंजस की स्थिति नहीं है। तो यहाँ तक हम पहुंच गए, गुरु तत्व को हमने जान लिया, अपनी 3 देह के जो प्रकार हैं उनको भी जान लिया, और फिर हमने भगवत तत्व की चर्चा भी की, और मूर्ति पूजा से भी हमें लाभ उठाना ही है, ये भी हमने जान लिया। और मनोमयी मूर्ति भी बता दी गई, मन में मूर्ति बस जाए तो फिर कोई समस्या नहीं। भगवान से स्वामी सेवक का संबंध भी हमने विश्लेषित किया था। अब उसी क्रम में, क्योंकि भाव के बिना संबंध नहीं होता, तो भक्ति के भावों की चर्चा करेंगे। बहुत विस्तृत विषय हैं, तो जितना जितना जैसा ध्यान में आएगा उसका प्रतिपादन होगा, फिर आगे होता चलेगा। तो कोशिश रहेगी कि समग्रता में हम इतना कुछ जान जाएं कि फिर भक्ति में हमें कोई संशय ना रहे, कोई बाधा नहीं आए, और किसी भी प्रकार की कोई भी मार्ग के चुनाव संबंधी हो या किसी भी संबंध में हमें कोई दिक्कत ना रहे। तो संबंध की चर्चा ही है इसमें, क्योंकि भाव संबंध को लेकर होता है, और संबंध से भाव होते हैं, तो अन्योन्य आश्रित संबंध है। सच्चा संबंध केवल भगवान का है, बाकी संबंध यहाँ रह जाते हैं, शरीर के साथ में वो संबंध समाप्त हो जाता है। अब देखना ये है कि ये सच्चा संबंध बड़ी मुश्किल ही समझ में आता है। ये माया ऐसी है, ये बुलाती रहती है, नहीं बुलाए तो संसार चक्र मैंने बताया था अज्ञान पर ही आधारित है, तो अज्ञान भी बनाया है, सृष्टि ना चले इसलिए माया बुलाती है। हमने 20 साल पहले कौन सा वस्त्र पहना था ये भी हम भूल जाते हैं। हमने 10 दिन पहले क्या खाया था उसका स्वाद भी भूल जाते हैं। अरे ना भूला जाए तो हमारे ब्रेन की कैपेसिटी नहीं है, फिर वो अपना काम करना बंद कर सकता है, क्योंकि जीव अल्प शक्ति संपन्न है। हम में शारीरिक और मानसिक शक्तियां पूर्ण विकसित नहीं है, तभी हम जीव हैं, और तभी भगवान निश्चित रूप से हमारे स्वामी हैं। तो एक प्रसंग स्मरण में आ रहा है संबंध को लेकर के, तो वो सुना रहा हूं। एक दंपति थे, उनको कोई संतान नहीं हुई, तो इतना तत्व ज्ञान तो किसी में हो ही नहीं सकता। सुख के लिए मनुष्य विवाह करता है, तो सुख के लिए संतान चाहता है, संतान के अलावा तो विवाह का कोई और मकसद है ही नहीं। तो संतान नहीं हुई, तो दोनों पति पत्नी बड़े हताश रहने लगे। अब बहुत वर्ष बीत गए, तो लोग भी टोकना शुरू कर देते हैं, तो गांव में चर्चा हो गई, तो और भी उनको बुरा लगता था, तो जगह जगह पहुंच गए। कभी किसी से पूछा, किसी से उपाय पूछा, किसी तो लगभग
कुछ पहुंचे हुए लोग थे, उन्होंने बताया कि भाई तुम्हारे संतान का योग नहीं है, लेकिन पीछे पड़ गए। वैसे भी मनुष्य स्वभाव है कि जो उसे लगता है कि कभी नहीं होगा, उसके पीछे ज्यादा पड़ जाता है। तो किसी ऐसे महात्मा की खोज में रहने लगे जो ये कठिन कार्य पूर्ण कर सके। तो एक महात्मा मिले और उन्होंने भी समझाया कि भाई देखो, जिद मत करो, तुम्हारे जब योग नहीं है तो। नहीं महाराज, किसी भी तरह से हमें तो एक बार पुत्र का मुख दिखला दो। संतान में भी अब वो पुत्र मांग रहे थे। तो महात्मा जी दयालु थे और उनकी सामर्थ्य भी थी, तो उन्होंने कहा ठीक है, पुत्र हो जाएगा। अब उनको जो भी है कुछ विधि बता दी, तो पुत्र हो गया। और चूंकि बहुत ही बुढ़ापे में हुआ था, तो वो औलाद तो और भी प्यारी लगती है, और था भी चंद्रमा के समान सुंदर मुख वाला था। तो इतना प्रेम उमड़ा कि माँ तो गोदी से नहीं उतारे और पिता छाया की तरह हमेशा लगे रहे। तो शिशु को इतना प्रेम मिला कि उसने ये मान लिया कि इस जगत का संबंध सच्चा है और इस जगत में प्रेम के अलावा कुछ है ही नहीं। और बड़ा हुआ तो थोड़ा सा पास पड़ोस में जाने लगा। अब उसकी सुंदरता देख करके वो पड़ोसी वगैरह जो भी गांव के थे, वो सारे अपने संतान से भी ज्यादा उसको प्रेम करते थे। अब स्थिति ये होती कि माता पिता ढूंढते तो किसी घर में है, तो वहाँ के जो परिवारजन थे तो वो छोड़ते नहीं थे। फिर वो बड़ी मुश्किल से लाते, तो कहीं दूसरे घर में चला जाता तो वो उस पर लट्टू हो जाते थे। और कहीं पर उसको मिठाई मिल रही है, कहीं खिलौने मिल रहे हैं, कहीं साथी मिल रहे हैं खेलने वाले। मतलब उसको 13-14 वर्ष का हो गया, तो तब तक ये भान ही नहीं हुआ कि संसार में दुख नाम की चीज है, या इस संसार का संबंध सच्चा नहीं है। ये उसको कैसे पता चलता? गांव से बाहर निकला नहीं था। अब और बड़ा हो गया तो उसने कहा कि भाई मैं भी अब गाय वगैरह चराने जाऊंगा। तो उन्होंने भी अनुमति दी। अब काफी बड़ा हो गया था, 14-15 साल का। तो भाई ठीक है, अब गांव में गोपालन का ही कार्य था कि भाई गाय वगैरह चरा लाया करेगा। तो उसको शुरू में जाकर के उसके पिताजी दिखा लाए कि भाई यहाँ से चरा कर इस रास्ते से ले आया। वो सब समझ गया और इस कार्य में लग गया। सुबह जाता था और शाम को वापस आ जाता था। तो ये क्रम महीनों से चल रहा था। तो बड़ा प्रसन्न था कि भाई घर में भी आनंद है, बाहर वन में गाय चराते हैं आराम से, कहीं कोई कष्ट नहीं। तो एक बार थोड़ा सा कौतूहल होता ही है कि और रास्ते भी देखने चाहिए। एक दूसरे रास्ते से वापस आने लगा तो उस रास्ते पर एक महात्मा की कुटिया थी। तो वहाँ गायों को भी पानी वगैरह पिलाने के लिए और स्वयं विश्राम के लिए रुक गया और उनके पास में बैठ गया। महात्मा ने बताया कि भाई संसार में किसी से संबंध असली नहीं है, नकली है। संबंध तो भगवान से ही है, तो उनसे ही प्रेम करना चाहिए। बाकी सबसे प्रेम करो, लेकिन अब गंतव्य तो भगवान के चरण कमल ही है। अब उसको तो समझ में आया नहीं। उसने कहा बाबा आप झूठ बोल रहे हो, संसार के संबंध कैसे नकली हैं? खूब प्रेम है, मुझे तो घर भी बाहर भी हर जगह प्रेम मिला है। आप कह रहे हो संसार में प्रेम नहीं है, तो ये तो शब्द वापस लो। अड़ गया। महात्मा ने समझाया कि भाई अभी तो बालक है, छोटा है, जानता है। नहीं माना।
नहीं नहीं, आप तो शब्द वापस लो या बात को सिद्ध करो। कैसे नकली हैं मुझे बताओ। मेरे माँ बाप से नकली हैं कि आस पड़ोस पूरे गांव से नकली हैं? कहाँ नकली हैं, आप तो उल्टी बात कर रहे हो। तो महात्मा ने कहा चल ठीक है, मैं अपनी बात को कल शाम को ही सिद्ध कर दूंगा। शब्द तो मैं वापस नहीं लूंगा, क्योंकि सारे शास्त्र कह रहे हैं, हमारा भी अनुभव है और सभी का अनुभव है। तू छोटा है इसलिए तू नहीं जानता है, तूने कोई दुख देखा नहीं। तो बालक को विधि बता दी कि कल शाम को मैं आऊंगा और आवाज दूंगा। जैसे ही मैं आवाज दूं तो तू जहां भी सो रहा है वहां अपनी नाड़ी रोक लेना। उसको विद्या बता दी, नाड़ी रुक जाएगी, श्वास भी रुक जाएगी कुछ समय के लिए। बाकी जो करना है मैं करूंगा, अपनी बात सिद्ध करूंगा। बालक राजी हो गया कि बिल्कुल ठीक है, तो वो विद्या सीख ली। अगले दिन जब वो शाम को महात्मा जी के आदेश के हिसाब से ही जहां खाट पर सो रहा था, तो महात्मा की आवाज सुनते ही वो खाट से नीचे गिरा जानबूझकर, और फिर अपनी नाड़ी रोक ली। अब धम्म की आवाज हुई तो पहले तो माता आई दौड़ी हुई। उसने देखा कि ये नीचे गिर गया, तो उसने पिता को बुलवाया। पिता भागकर आ गए तो देखा नाड़ी नहीं है, श्वास नहीं है, तो ये तो गया। अब तो भारी कोहराम हो गया, भयंकर कोहराम मचा। एक तो इतने समय और इतनी तपस्या के बाद में वो पैदा हुआ था, फिर उससे इतना भारी मोह हो गया था कि उसके बिना वो जी नहीं सकते थे। पूरे गांव को ही मोह हो गया था। अब सारा गांव इकट्ठा हो गया और सारे रोने पीटने लगे। ये क्या हुआ, कैसे हुआ? स्वाभाविक ही है। अब वो बालक तो सब देख रहा था, वो उसने आंखें बंद कर रखी थी और नाड़ी रोक रखी थी। बाबा वहां खड़ा था। तो अब लोगों ने बाबा से कहा कि बाबा बस तेरे साथ की घटना है, मतलब इधर तो तू आया और इधर ये हुआ है, तो तू इसको जीवित कर। तो महात्मा ने कहा ठीक है, मेरे कमंडल में एक पुड़िया है, वो पुड़िया भी निकाली। जो इसको लेगा वो मर जाएगा और इसमें प्राण आ जाएंगे। अब ये सुनते ही सबसे पहले तो जो अड़ोस पड़ोस के थे वो थोड़ा दूर हटके रोया पीटी करने लग गए, या तो मरने के चांस, और मरना कोई नहीं चाहता। अब ये स्वाभाविक है, प्राण हर एक को प्रिय होते। सबसे अधिक वात्सल्य बंदरिया में माना जाता है, और बंदरिया भी जब नदी में भंवर में फंस जाती है, भंवर आप जानते हैं कि नदी में कुछ सर्पाकार इस प्रकार का प्रवाह हो जाता है, कई अंदर की धाराओं के टकराने से वो गोलाकार घूमता है पानी, उसमें जो भी फंस जाए वो अंदर जाता है, तो उसका डूबना प्राय निश्चित हो जाता है, जब तक कि बहुत कुशल तैराक ना हो। तो बंदरिया अपने बच्चे को चिपटाए हुए भंवर में जब देखती है कि अब तो मैं तो अंदर जाऊंगी, वो पानी फिर अंदर ले जाता है घूमता घूमता। तो बंदरिया भी बच्चे के सिर पर हाथ रख करके और वो भंवर से निकल जाती है। किसी चीज का सहारा हो तो आदमी उस पर हाथ रख करके कूद जाए, बिना सहारे भंवर से निकल नहीं सकता। तो सबसे ज्यादा बंदरिया में इसलिए माना गया है कि मरे हुए बच्चे को भी कई दिन तक छाती से चिपटाए डोलती है।
तो वो बंदरिया भी जब देखती है कि मेरे ही प्राण संकट में है, तो वो भी भंवर से निकल जाती है। तो अब लोगों ने देखा भाई यहाँ तो मरेंगे, ये तो पुड़िया लेनी पड़ेगी, अब पुड़िया जो लेगा वो मर जाएगा। तो दूर जा जा करके बातें करने लगे, कोई रोने लगे। स्थिति अब बच्चा सब देख रहा था कि वही लोग थे जो मुझे गोदी में कंधे पर लेकर नचाते घूमते थे। माता पिता भी विचार में पड़ गए। कई बार फिर मन तर्क भी देता है कि कल को इस पुड़िया से हम भी मर जाएं, ये भी जीवित ना हो तो क्या होगा। खैर कुछ भी हुआ तो ना तो माता पिता तैयार हुए, और यहाँ तक कि जो कोई 90-95 साल के बुजुर्ग थे जो खाट पकड़ रखी थी 20-20 साल से, जिनका एक भी क्षण का भरोसा नहीं था, वो भी तैयार नहीं हुए। बच्चा सब देख ही रहा था। अब उसकी समझ में आ गया कि हम आत्मा की बात ठीक है, ये तो खिलौना सुंदर लगता है जब तक चलता है, उससे खेला जाता है, जब वो टूट जाता है तो उसको फेंक दिया जाता है। तो ये तो नकली था सारा, संबंध असली थे ही नहीं। तो जब देख लिया अच्छी तरह से कि ये पूरा नाटक है, महात्मा की बात ही सत्य है, ना माता पिता साथ जाने वाले हैं, मेरे लिए प्राण ही नहीं छोड़ रहे, ना मेरे कोई दादा परदादा, ना गांव के लोग। आ गया तो उसको जगत से वैराग्य हो गया। बाद में तो फिर खड़ा हो गया, क्योंकि उसको समझ में ही आना था। बाबा ने अपनी बात सिद्ध कर दी। कहने का आशय ये है कि संसार के संबंध अगर असली होते तो भक्ति की जरूरत थी ही नहीं। तो भाव तो बाद में आएंगे, भक्ति की जरूरत क्यों है ये भी तो सोचा जाना चाहिए। जरूरत यूं है कि दुख नहीं जा रहा है, जरूरत यूं है कि संबंध असली नहीं है। कोई किसी भी अवस्था में मर जाए, सबसे ज्यादा लाड प्यार माता पिता को होता है। वो भी कुछ नहीं कर सकते, वो हो सकते हैं अपनी जगह, वो क्या कर सकते हैं। तो कोई विरले होते हैं जिनका ये समाचार सुनते ही प्राण निकल जाते हैं, वो भी हुए हैं। मैंने बताया था कि गुरुदेव ने भी लिखा है कि ऐसे लोग भगवत प्राप्ति के अधिकारी होते हैं, क्योंकि प्रेम उनमें इतना अधिक हो गया। वो भी कभी घटनाएं सुनाई जाएंगी। बाकी सामान्य बातें मैंने बताया, अपवाद कुछ भी हो सकता है, भगवान कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये सामान्य चर्चा है कि यहाँ एक तो सुख नहीं है, इसलिए भक्ति करनी पड़ेगी। दूसरा, यहाँ के संबंध जो है वो शाश्वत नहीं है, नित्य नहीं है। भगवान से नित्य का संबंध है, वो तो हमारे जन्म से पहले भी हमारा साथी था, मृत्यु के बाद भी रहेगा, अनंत जन्मों में भी था, सदा ही रहेगा वो संबंधी उससे। चलो, तो ये पता चल गया। एक ये भी दिमाग में आए बिना नहीं रहता है कि भगवान भक्ति क्यों चाहते हैं। क्या भगवान भी आम जनता की तरह खुशामद पसंद है? ये बहुत से लोगों के आता है कि भगवान क्यों चाहते हैं कि हम भक्ति करें। अरे भाई, जब हम उनके प्रिय पुत्र पुत्रियां हैं तो उनको तो वैसे ही कृपा कर देनी चाहिए। ये भक्ति क्यों करवाई जा रही है? क्या वो प्रशंसा के भूखे हैं कि उनके गुणानुवाद सुनाए जाएं, उनकी लीलाओं को गाया जाए, उनकी प्रशंसा की जाए, तब वो रीझेंगे? भक्ति क्यों? तो ऐसा नहीं है। भगवान को कुछ भी नहीं चाहिए। ये भी मन में आता है कि हम कामना नहीं रखेंगे तो फिर तो कुछ भी पूरा नहीं होगा। नहीं, देखो, बिना कामना के हवा चला रखी है, बिना कामना के धूप दे रखी है,
10,000 लोगों का हत्यारा हो, जब तक उसको दंड नहीं मिलेगा, उसके लिए भी धूप है, हवा है, वर्षा है, उसको भी अन्न मिलता है। तो बिना मांगे भी देते हैं। और विशेष मांग भक्ति में रखनी है, वो आगे चर्चा होगी, क्योंकि कुछ मांगे तो पूरी आम जीवन में भी होती हैं, कुछ विशेष होती हैं। जैसे बच्चे को माता दूध भी पिला देती है, वस्त्र भी दे देती है, स्नान भी कराती है, पालन पोषण सब करती है, लेकिन फिर भी वो विशेष मांग भी बड़ा होकर करता है कि मैं वो वाला खिलौना लूंगा, या मेरी ये मांग पूरी कर दो। तो वो विशेष मांग है, तो वो भी विशेष रूप से पूरी करने की कोशिश रहती है। तो ये संशय भी हमारे निवृत्त हो जाने चाहिए कि पक्की बात ये अच्छी तरह से हमें मान लेनी है कि भगवान को अपने लिए भक्ति की जरूरत नहीं। साधक को भक्ति की जरूरत है, क्योंकि एक तो माया में दुख देख रहा है, वो यहाँ तो सुख मिलने वाला नहीं है। जब दूसरा जल गया तो हम भी जलेंगे, ये वो देख रहा है। जब दूसरा बूढ़ा हो गया तो हम भी होंगे, वो देख रहा है। बुद्ध ने यही देखा था। दूसरा रोगी होगा, चीत्कार हो रहा है, आर्तनाद रात दिन हॉस्पिटल्स में, तो हमारा भी ये हाल हो सकता है। और अब तो यही रोग युग है, ना योग युग है ना भोग युग है, ये यही रोग युग। पिछले 10-20 सालों में तो पता नहीं क्या बाढ़ आई है कि नई नई बीमारियां सुनी जाती हैं। तो यहाँ तो एक तो सुख नहीं है, दूसरा इस बार बार आने जाने में तो फिर मरो और फिर दुख भोगो। तो इससे तो भगवान ही छुड़ा सकते हैं, इसलिए भक्ति की जाती है। फिर प्रेम तो करना ही पड़ेगा, ये भी तय है। किसी ना किसी से प्रेम किए बिना तो नहीं रह सकते हो। बचपन में एकदम बचपन में माँ बाप हैं, फिर थोड़ा बड़ा हुआ तो खिलौनों से प्रेम करता है, फिर और बड़ा हुआ तो संगी साथियों से प्रेम करता है, करना पड़ेगा यहाँ। फिर और बड़ा होता है तो अपने पत्नी बच्चों से करता है, घर से करता है, धन से करता है, आदि आदि। प्रेम तो करना पड़ेगा, बिना प्रेम के कोई जीवित नहीं रह सकता है। किसी को बहुत बड़ा महल दे दो, कोई 50-60 बीघा में बना हुआ महल दे दो और सैकड़ों हजारों नौकर रख दो, बढ़िया से बढ़िया 56 भोग वो रोज लगाए, फिर भी वो बाहर जाएगा, मित्र ढूंढेगा, प्रेम चाहता है। तो प्रेम करना पड़ेगा, तो यहाँ का प्रेम टिकेगा नहीं। यहाँ जिससे प्रेम करोगे उसको छीन लिया जाएगा, यही देखा जाता है। इसलिए भक्ति की जाती है। तो भक्ति की आवश्यकता क्यों, ये भी हमारे दिमाग में बिल्कुल स्पष्ट रहना चाहिए। स्वच्छता से चीजों को समझोगे तो मैंने बताया था कि भक्ति में बहुत जल्दी प्रगति होगी। यहाँ जल्दी भी तो है, लोग उल्टा करते हैं, सांसारिक कार्यों को तो जल्दी से जल्दी करते हैं और भक्ति में कहते हैं हाँ कर लेंगे, तसल्ली से, बहुत जिंदगी पड़ी है, बुढ़ापे में कर लेंगे। और जब को हाथ पैर ढीले हो जाएंगे, कुछ नहीं किया जाएगा, तब होगी नहीं। तो जल्दी भी है कि जल्दी से जल्दी हम इस अवस्था को प्राप्त कर लें जिससे कि हम पार उतरें, अगले जन्म में फिर फंस जाएं कहीं। माया तो ऐसी है कि जो सज्जन है उससे भी पाप करा लेती है। कई बार कुटुंबियों के, संबंधियों के, परिजनों के, मित्रों के कहने से कोई पाप कर्म हो जाता है, अथवा उनका भी आपको भोगना पड़ सकता है, ये भी देखा जाता है। अब एक राष्ट्राध्यक्ष युद्ध करवा रहा है तो बाकी सारी जनता युद्ध थोड़ी चाह रही है, लेकिन वो भुगतना पड़ जाता है, मरना भी पड़ जाता है। इसलिए भक्ति की जाती, ये करनी पड़ेगी, इसके बिना चारा ही नहीं। फिर अंतःकरण शुद्ध भी तभी होगा
भाई भगवान तो यों के यों है, अंतःकरण अशुद्ध है। जैसे दर्पण पर मैल अगर चढ़ जाती है तो उसमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है। जितनी ज्यादा मैल होगी उतना बिल्कुल ही कुछ नहीं दिखेगा। 10 किलो मिट्टी पड़ी हुई है छोटे से दर्पण पर तो कुछ दिख ही नहीं सकता। फिर वो धीरे धीरे साफ करोगे तो भी हल्का दिखेगा, धुंधला। पूरा उसको पानी से स्वच्छ करोगे तब वो प्रतिबिंब झिलमिलाएगा। ऐसे ही हमारा अंतःकरण शुद्ध है, इसके लिए भी भक्ति करनी है। तो हर कार्य के लिए हमें भक्ति की आवश्यकता है, क्योंकि संबंध, एक प्रसंग बताया, वैसे तो कोई करोड़ों प्रसंग हैं। सच्चा संबंध भगवान से ही है, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है। समझ कर भी नहीं समझते। हाँ बात तो ठीक है, ये तो कह देते हैं, बात तो सही कही जा रही है, लेकिन बस वो लेकिन लगाते फिर ये जन्म गया, फिर अगले जन्म में लेकिन लगाओगे फिर वो गया। तो कुल मिलाकर के संबंध भगवान का ही असली है, भक्ति ही करनी है, ये अंदर से स्वीकार करना पड़ेगा, इसको आत्मसात करना पड़ेगा, इस पर अमल भी करना पड़ेगा। क्योंकि ममई वांशो जीव लोके, मेरा अंश जीव इस लोक में है, तो वो अंश तो अंशी से मिलकर ही प्रसन्न होता है, वो भक्ति से होगा। तो ये सारी चीजें भी भावों से पहले हमें अच्छी तरह से क्लियर कर लेनी है, उसके बाद फिर भक्ति के भावों पर हमें आना चाहिए। तो ये कंसेप्ट हमारे क्लियर हो गए तो हम मूल विषय पर आते हैं कि भक्ति के कौन कौन से भाव। अब भक्ति 5 प्रकार के भावों से की जा सकती है। लगभग सारे भाव इन 5 में अनुगत हैं, कोई छठा तो वर्णन में नहीं आया है। मैंने बताया अपवाद तो पता नहीं कुछ भी हो सकता है और भगवान कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि सत हैं असत भी हैं और सत और असत दोनों से परे हैं, तो उनको समझना तो मानवीय मस्तिष्क की परिधि में नहीं आता है। तो प्रमुख भाव 5 ही हैं, और चूंकि शास्त्र और संत बहुत बड़े शोधकर्ता हैं और उन्होंने जो शोध किया वो संपूर्ण है, इसलिए सारे भाव कहीं न कहीं इन 5 के दायरे में आते हैं। तो 5 भाव हैं शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और कांत या मधुर भाव। तो अब सबसे पहला जो भाव है वो शांत भाव है। अब इस प्रकरण में आज शांत भाव की ही चर्चा की जाएगी, क्योंकि विषय तो मैंने बताया बहुत अधिक विस्तृत है। प्रारंभ शांत भाव से ही होता है। शांत भाव राजा प्रजा का कहा जा सकता है। राजा की सवारी जा रही है, अगर राजा वास्तव में सच्चे अर्थों में राजा है, यानी अपने संतान के समान प्रजा का पालन करता है, तब है, नहीं तो लोग बेमन से देखने आएंगे, उसका कोई अर्थ नहीं है। उनको बलपूर्वक लाया जाएगा, उसका भी कोई अर्थ नहीं है। तो अगर भगवान श्री राम की तरह कोई राजा है, अगर भगवान कृष्ण की तरह है, अथवा अन्य बहुत अच्छे अच्छे राजा हुए हैं, तो प्रजा जिस उत्साह के साथ में राजा के दर्शन करने के लिए खड़ी हो जाती है, मार्ग के दोनों तरफ कोई पेड़ों पर चढ़ गया, कोई अपने खिड़कियों से झांक रहा है मकानों की,
घंटों पहले से भोजन का कार्य भी पूर्ण कर लेते हैं, अथवा भोजन बाद में करेंगे, अथवा आवश्यक कार्यों को भी टाल दिया जाता है कि भाई राजा की सवारी आ रही। तो वो शांत भाव है, वे भगवान के राजा के दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि भगवान तो दिखाई नहीं देते। समस्या यही हो रही है कि जो नित्य तत्व है वो तो दिखाई नहीं दे रहा है, और जो अनित्य है, जो सांस बंद होते ही सारे दृश्य ही बंद हो जाएंगे, लेकिन सांस चलने तक वही दिखाई दे रहा है। सांस रुकने पर भी वो नित्य तत्व दिखाई नहीं दे रहा है। भक्ति की इसलिए भी तो जरूरत है कि वो जो तत्व है वो हमें भासित हो। तो तब तक राजा का ही उदाहरण है, क्योंकि राजा का मतलब कोई भी, आजकल लोकतंत्र में है तो कोई भी राष्ट्राध्यक्ष है, कोई प्रधानमंत्री है, या कोई किसी क्षेत्र का प्रांत का मुख्यमंत्री है, अथवा किसी भी बड़ी पोजीशन पर राजा से मतलब यहाँ है प्रधान, मुखिया। आपका पार्षद ही है, आपका सरपंच ही है, या आपका कोई भी है, अगर आप सच्ची श्रद्धा रखते हैं, वो ऐसा कार्य करता है, तो जब वो कहीं भी जाता है तो लोग इकट्ठा हो जाते हैं। अथवा किसी भी क्षेत्र में वो सिरमौर हो, कोई बहुत बड़ा महात्मा है, तो करोड़ों लोग पहुंच जाते हैं दर्शन के लिए। और हर क्षेत्र में लागू है, मैं बता रहा हूँ। कोई बड़ा खिलाड़ी है तो खेल प्रेमी पहुंच जाते हैं। तो कहने का आशय ये है, शांत भाव का मतलब है अपने प्रेमास्पद का रूप निहारना। अब इसको भक्ति में लीजिए, ये तो संसार का उदाहरण। भक्ति में भगवान का जब आप रूप निहारते हो, भगवान के चित्र को देखते हो, भगवान की मूर्ति को देखते हो, तो वो शांत भाव है। अब गोपियां जब गौएं चराकर भगवान कृष्ण लौटते थे तो भारी व्यग्रता से, एक तो सुबह से बाट देखती थी कि शाम हो और किसी तरह हम घर के कामों से उपराम होकर और उनके मार्ग पर खड़ी हुई। तो कृष्ण बलराम आते थे ग्वाल बालों की टोली के साथ, तो उनको अपलक निहारती थी और ब्रह्मा को भी धिक्कारती थी कि तूने ये पलकें क्यों बनाई। इन पलकों से जो थोड़े समय के लिए भी पलक झपकने से भगवान दृष्टि से ओझल होते हैं, ये हमें स्वीकार्य नहीं है। तो ये शांत भाव है। सोती नहीं थी, व्यग्रता रहती थी, अगली शाम हो। तो सुबह सुबह तो वो भी गो सेवा में लगी रहती थी, भगवान गोचारण के लिए निकल जाते, और वापस शाम को आएंगे। तो रात भर तड़प, सुबह से तड़प चालू, जल्दी जल्दी अपने कार्यों को करके मार्ग में खड़ी हो जाती थी कि अपने श्याम सुंदर के दर्शन करके अपने नेत्रों को सफल करेंगी, अपनी आत्मा को धन्य बनाएंगी, तन मन सब शीतल हो जाएगा। तो ये शांत भाव है। प्रारंभ शांत भाव से होता है। तो आज इस प्रकरण को यहीं विराम देते हैं। शेष अगले प्रकरण में होगा, क्योंकि भक्ति संबंधी बहुत बड़ा विषय, मूल विषय, हमारा काम ही भक्ति करना है। प्रेम नाद का उद्देश्य ही प्रेमा भक्ति है। धीरे धीरे भक्ति के और भी बताए जाएंगे प्रकार। तो आज का विषय पूर्ण समझा जाता है, इसलिए कह रहा हूं कि पूर्ण तो हो ही नहीं सकता, अनंत है सब। अब समझा जा रहा है, क्योंकि समय इतना भी नहीं है। आजकल का बड़ा व्यस्त युग है, आप लोगों को भी इतना समय नहीं है कि आप 2 घंटा तक सुनते ही रहें। किसी को 15-20 मिनट मिलते हैं, किसी को आधा घंटा, 1 घंटा जैसा। तो इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति।
शांति। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे।